नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, जिसमें हम उत्तराखंड का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने इस सीरीज में उत्तराखंड के जुलाई महीने के करंट अफेयर्स की क्लास नहीं की थी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में जुलाई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों आपके महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास की थी तो वह है उत्तराखंड के अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की क्लास की थी। अगर आपने वह भी क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह नेगी। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी यह उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध गायक हैं, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों लोक संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो याद रखेगा, ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड लंदन में नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, SDG रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का पहला स्थान है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों SDG रिपोर्ट जो जारी की जाती है तो वह नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, और इस 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के साथ साथ केरल का भी पहला स्थान है। इस रिपोर्ट में दोस्तों एक स्कोर जारी किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी राज्य का 0 से 49 तक स्कोर रहता है तो वह दोस्तों महत्वाकांक्षी राज्य होता है। ठीक है, अगर किसी का दोस्तों 50 से 65 स्कोर रहता है तो वह दोस्तों प्रदर्शन श्रेणी में आता है। अगर दोस्तों 65 से ऊपर किसी भी राज्य का स्कोर रहता है तो वह दोस्तों अग्रणी राज्य में होता है। तो उत्तराखंड का दोस्तों इस साल इस रिपोर्ट में 79 स्कोर रहा है, और 79 ही दोस्तों केरल राज्य का है। तो केरल और उत्तराखंड दोस्तों SDG 2024 रिपोर्ट में पहले स्थान पर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान किस राज्य का है, तो दोस्तों 57 मार्क्स के साथ बिहार राज्य का अंतिम स्थान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, इसमें किस राज्य का विकास में, देश के विकास में कितना योगदान रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को जानकर ही यह जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। अगला प्रश्न है कि ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GEP सूचकांक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GEP सूचकांक को अपनाने वाला देश का पहला राज्य अपना उत्तराखंड राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसे जो लागू किया है तो वह 19 जुलाई 2024 को लागू किया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों इस सूचकांक के अंतर्गत उत्तराखंड के 4 प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य घोषित किया गया है। ये जो 4 दोस्तों आपके संसाधन हैं, इसमें वायु, अग्नि, जल और मिट्टी शामिल है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों,
हाल ही में अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से जो सम्मानित किया गया तो वह है मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन सिंह नेगी और दोस्तों मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों मेजर रविंद्र सिंह रावत इन्हें शौर्य चक्र दिया गया, ठीक है, और सचिन नेगी, दिग्विजय सिंह रावत, इन दोनों को दोस्तों कीर्ति चक्र दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया डॉक्टर जे.सी. कुनियाल को, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड के जे.सी. कुनियाल को लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों वर्तमान में जो कटारमल में जीबी पंत पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है उसमें कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम वुरांस पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम पार्क जो विकसित किया गया तो वह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में विकसित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों वुरांस का वैज्ञानिक नाम होता है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है। और वुरांस का देश का पहला जो पार्क विकसित किया गया तो वह मुनस्यारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है, ठीक है। दोस्तों इस पार्क में वुरांस की 35 किस्मों के फूल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मुनस्यारी में लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, और यहाँ पर ही दोस्तों अब वुरांस पार्क भी स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के कितने लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ठीक है, मतलब दोस्तों उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र जहां पर आना जाना प्रतिबंधित होता है तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार के 2 प्रोजेक्ट थे तो उन पर अब मंजूरी मिल गई है। एक दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है और दूसरा दोस्तों नैनीताल के जमरानी बांध के पास एक मोटर मार्ग है। तो ये दोनों मोटर मार्ग हैं दोस्तों और इन्हें दोस्तों अब मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में स्कोच सिल्वर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है तो वह सहकारिता विभाग को सम्मानित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजित किए गए इसमें उत्तराखंड के 4 प्लेयर्स ने प्रतिभाग किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये जो दोस्तों 4 प्लेयर हैं इनके नाम भी आप याद रखिएगा। एक है दोस्तों बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन, ठीक है। दूसरी है दोस्तों एथलीट प्लेयर अंकिता ध्यानी। तीसरी है दोस्तों परमजीत सिंह, ये भी दोस्तों एथलीट प्लेयर हैं। और चौथे हैं दोस्तों सूरज पवार, ठीक है। तो लक्ष्य सेन, अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह और दोस्तों सूरज पवार,
ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग किया था। ठीक है, और चारों को दोस्तों आप खेल भी याद रखिएगा, लक्ष्य सेन का जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का जो शुभारंभ किया गया तो वह 6 जुलाई 2024 को किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। दोस्तों मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना को शुरू करने का जो लक्ष्य है तो वह दोस्तों आयोडीन की कमी को दूर करना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, और इस रोग से बचने के लिए ही मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो डेट आप याद जरूर रखिएगा 6 जुलाई 2024। दोस्तों ये जो नमक मिलेगी तो ये नमक दोस्तों बीपीएल कार्ड धारक जो रहेंगे, ठीक है, और दोस्तों जो गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें दोस्तों 8 रुपये पर केजी के हिसाब से यह नमक मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों स्कूल तो पहले से हैं पर इन स्कूलों को अब मॉडिफाई किया जा रहा है पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, पीएम श्री योजना दोस्तों पीएम श्री इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक जो बनाए गए तो वह डॉक्टर साकेत वडोला जी बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई और यह दोस्तों उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से संबंधित किस व्यक्ति को हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से है। ठीक है, और ये दोस्तों असम राइफल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। असम राइफल ये दोस्तों देश की सबसे पुरानी पैरा मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1835 में की गई थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, हाल ही में मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये खिताब जीता है अनन्या सक्सेना ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों अनन्या सक्सेना मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। ठीक है दोस्तों, अनन्या सक्सेना यह खटीमा की रहने वाली हैं। ये दोस्तों मिस यूनिवर्स उत्तराखंड बन के यह उत्तराखंड की ओर से मिस यूनिवर्स में प्रतिभाग करेंगी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा अनन्या सक्सेना मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा फ्यूलो नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह मंदिर दोस्तों जोशीमठ चमोली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो मंदिर है ये आपका एक विशेष मंदिर है क्योंकि इसमें जो पुजारी होते हैं तो वह महिला पुजारी होते हैं। ठीक है, और यह मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और दोस्तों जो फ्यूली होता है तो यह दोस्तों एक प्रकार का फूल है और
इस फूलों से ही दोस्तों विष्णु भगवान जी को सजाया जाता है और इनका श्रृंगार किया जाता है। तो याद रखेगा फ्यूली नारायण मंदिर यह जोशीमठ चमोली में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है दोस्तों उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक जो नियुक्त की गई तो वह दोस्तों डॉक्टर तारा आर्या नियुक्त की गई है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहां खोला जाएगा। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट जो खोला जाएगा तो वह बाजपुर में खोला जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो बाजपुर दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है जहां पर कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वो 17 दिन पुस्तक का जो विमोचन किया गया तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है यह सिलक्यारा सुरंग घटना से संबंधित है। जो दोस्तों सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना घटी थी तो इस पर ही आधारित है वो 17 दिन पुस्तक। ठीक है, जिसका विमोचन हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किया है। दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं तो इनका नाम याद रखिएगा राजीव रंजन सिंह। ठीक है, तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों इसमें जो कुल मजदूर फंसे थे उनकी संख्या थी 41, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी। तो देश की पहली जो टनल पार्किंग बनाई जाएगी तो वह दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर बनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री यह दोस्तों आपके उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखिएगा, जहां पर देश की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है 2018 में लॉन्च प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल परियोजना जिसमें सेब का सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसे 200 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों इस कारोबार को बढ़ाकर 200 करोड़ से 2000 करोड़ कर दिया गया है। मतलब दोस्तों 10 गुना इसे बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा कि एक परियोजना शुरू की गई थी 2018 में जिसका नाम है प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल, और इस परियोजना के अंतर्गत सेब का जो सालाना कारोबार था तो वह 200 करोड़ था। ठीक है, अब दोस्तों इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने में देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हर एक नागरिक का पहचान पत्र लागू करने में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि पहला स्थान किसका है तो पहला स्थान है दोस्तों हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न है राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही राघवी बिष्ट जिनका संबंध दोस्तों क्रिकेट खेल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित जो अन्य प्लेयर्स हैं तो वह भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए मानसी जोशी हैं तो वह दोस्तों उत्तरकाशी की रहने वाली हैं जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं। एकता बिष्ट ये दोस्तों अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, ये भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। स्नेहा राणा तो ये दोस्तों देहरादून की रहने वाली हैं। श्वेता वर्मा ये दोस्तों पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। तो ये सभी जो नाम बताए आपको तो ये सभी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उत्तराखंड के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछले एग्जाम में क्रिकेट से संबंधित प्लेयर का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें दोस्तों हमने
23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ठीक है दोस्तों, हम मंथली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी करते हैं। अगर आप दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स की क्लास देख लेते हैं और बाद में दोस्तों जब मंथली क्लास आती है तो इस मंथली क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है। दोस्तों जब मंथली करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, तो इसमें जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं तो वही क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए जाते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो दोस्त कमेंट करते हैं कि सर ये तो आपने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो वीकली करंट अफेयर्स होता है वही दोस्तों आपका मंथली करंट अफेयर्स में शामिल होता है। ठीक है, तो आप मंथली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखिए करें और जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है वह भी आप जरूर देखें। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहता है। अगर आपने दोस्तों अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा, उसमें सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। ठीक है, आज की इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा वह आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा, साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।